हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सवर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। आज हम हाजिर हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि है कल्यूसिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। So guys, I am a student of economics and I am trying to teach different topics of economics. अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा सो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। सो व्यूअर्स, काम स्टार्ट करते हैं। कल्यूसिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। सो हम डिस्कस करेंगे लो कास्ट प्राइस लीडरशिप एंड सेकंड वन इज डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। एंड जब हम फर्स्ट की बात करते हैं लो कास्ट प्राइस लीडरशिप की, तो इसमें हम अज्यूम करेंगे वी हैव फोर अजम्पशंस। फर्स्ट वन, देयर आर ओनली two firms A and B, and there is homogeneous product. There is homogeneous product. Homogeneous product. जब होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। एंड थर्ड वन इज सिमिलर डिमांड कर्व। सिमिलर डिमांड कर्व ऑफ ईच फर्म। दोनों फर्म का जो डिमांड कर्व है वो सिमिलर होगा। एंड फोर्थ वन इज ईच फर्म have half of total market, half of total demand of market, total demand of market. So इन अजम्पशंस को हम साथ साथ लेके चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे लो कास्ट एंड प्राइस लीडरशिप को, कि ये कैसे जो एक फर्म है जिसकी कास्ट लो है वो कैसे प्राइस को फिक्स करती है और किस तरह वो लीडर करती है प्राइस फिक्सचर में। सो गाइस, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय अ डायग्राम। वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस को और कास्ट को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे हम आउटपुट आउटपुट एंड दिस वन इज मार्केट डिमांड कर्व ऑफ मार्केट एंड एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हैं इसको, एवरेज रेवेन्यू। एंड दिस वन इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज marginal revenue of one firm. This total market and this one is one firm. तो हम जब बात करते हैं लो कास्ट प्राइस लीडरशिप की तो हमने अज्यूम किया कि देयर आर टू फर्म्स ए एंड बी। अब हम वो अजम्पशंस को साथ लेके चलेंगे कि हमारे पास दो फर्म्स हैं ए एंड बी। तो ए की मार्जिनल कास्ट ये होगी, मार्जिनल कास्ट ऑफ ए। मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कट कर रहे, तो जो फर्म ए होगी, फर्म ए की प्राइस होगी पी ए, इसको हम कह लेंगे E1। एंड दिस वन इज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म ए एंड दिस इज average cost curve. Average cost curve of A. So this is marginal cost and marginal revenue of and average revenue of firm A. एंड अब हम बात करेंगे फर्म बी की, कि फर्म बी की मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस किस तरह डिटरमिन होगा।
अब ये है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी, और इसने कट किया इस जगह पे मार्जिनल रेवेन्यू को, ये पॉइंट, और ये एवरेज रेवेन्यू, और ये होगी प्राइस ऑफ बी, और ये होगी क्वांटिटी ऑफ बी, और ये है क्वांटिटी ऑफ ए, क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है। और इस हिस्से को हम कहेंगे, जैसे कि ये वाला पोर्शन हमें मिला, ये E1 है, इसको हम कहेंगे E2, और एवरेज कास्ट कर्व इसको कट करिए, एवरेज कास्ट कर्व ऑफ बी यहाँ पे। सो गाइज हमें एक डायग्राम मिली है जिसमें हमने एक ही डायग्राम में फर्म ए और फर्म बी के डिमांड कर्व और उनके मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू को हमने डिस्कस किया। सो इसमें फर्म ए जो है वो फर्म ए की प्राइस होगी पी ए एंड फर्म बी की प्राइस होगी फर्म बी, क्योंकि कास्ट ऑफ प्राइस ए इज़ लो जब हम कंपेयर करते हैं विद कास्ट ऑफ फर्म बी को, तो इसकी कास्ट लो है और इसकी कास्ट हाई है। और इसकी कास्ट हाई है, और ये वाला क्योंकि हम देख रहे हैं डोमिनेंट मार्केट जो है, सॉरी लो कास्ट प्राइस लीडरशिप को हम देख रहे हैं, तो जो टोटल डिमांड ऑफ मार्केट होगा, जो एक मार्केट के अंदर टोटल डिमांड होगी वो होगी इस पॉइंट पे, ये क्योंकि प्राइस ए फिक्स हो रही है बाय फर्म ए की निस्बत, क्योंकि ए की फर्म ए जो है उसकी कास्ट लो है बनिस्बत कास्ट ऑफ फर्म बी के। तो टोटल डिमांड ऑफ मार्केट दिस, क्यू ऑफ मार्केट, टोटल डिमांड ऑफ मार्केट दिस वन, एंड अब हम कहेंगे कि कितना हिस्सा जो है वो फर्म ए सप्लाई कर रही है और कितना हिस्सा फर्म ऑफ बी सप्लाई कर रही है। दिस वन इज ओरिजिन ओ, एंड फ्रॉम ओ टू QM is total demand and total demand and from QM minus QB is equal to QA। टोटल डिमांड में से हम QB को माइनस करेंगे तो हम कहेंगे कि जो शेयर है, जो एक लो कास्ट लीडरशिप जो फर्म है, फर्म ए वो सप्लाई कर रही है, वो है QM माइनस QB, एंड QM माइनस QA इज इक्वल टू QB। टोटल डिमांड में से डिमांड ऑफ QA माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिमांड ऑफ फर्म बी। QB कितना, QB की प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है वो है QB। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने बात की लो कास्ट प्राइस लीडरशिप की, और अब हम बात कर रहे हैं डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप की। इसमें भी एग्जिस्ट करती हैं 4 assumptions. There are also exist 4 assumptions. First one is there is a dominant firm. There is dominant firm which can control all over the market, and second one is small firms जब हम बात करते हैं डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप की, सो व्यूअर्स एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप में एक फर्म जो है वो बहुत बड़ी और लार्ज होती है, उसके अलावा जितनी फर्म्स होती हैं अदर फर्म्स वो स्मॉल फर्म्स होती हैं।
प्राइस जो डिटरमाइन करती है, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप जो प्राइस डिटरमाइन करती है, स्मॉल फर्म्स उसको फॉलो करती हैं. एंड सेकंड वन assumption इज स्मॉल फर्म्स working just like as working like as under perfect competition. बिकॉज जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो कोई भी फर्म अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, ज़्यादा या कम नहीं कर सकती. तो इसमें भी वही प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. जो स्मॉल फर्म्स हैं वो अपनी मर्जी से प्राइस को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती, वो चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि एक डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप जो है वो प्राइस को फिक्स कर रही है. एंड थर्ड वन इज dominant firm can determine demand curve alone because it have the ability. ये इतनी पावरफुल होती है कि वो डिमांड कर्व को खुद डिटरमाइन कर सकती है इन द मार्केट. एंड फोर्थ वन इज dominant firm can predict supply of small firms at its fixed price. जो एक डोमिनेंट फर्म ने फिक्स्ड कर दी प्राइस, उसके ऊपर वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि स्मॉल फर्म्स की सप्लाई कितनी होगी, क्योंकि वो प्राइस जो है वो तो एक डोमिनेंट फर्म फिक्स कर रही है. तो चले अब हम मॉडल को डिस्कस करते हैं. सो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल को. मॉडल में हमारे पास है आउटपुट को हम लेंगे हॉरिजॉन्टल पे आउटपुट, और इस तरफ हम लेंगे कास्ट प्राइस etc. So this is origin and this one is demand curve of total market, and this one is average revenue and it is also called demand curve of one firm, and this is marginal revenue curve. अब हम बात कर रहे हैं डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप की. तो डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप में एक फर्म जो है वो किस तरह एक प्राइस को फिक्स करती है. अब हमने अज्यूम किया है कि एक जो फर्म है वो बहुत लार्ज है और बाकी फर्म्स जो हैं वो स्मॉल हैं. तो हम जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर हम इस तरह करेंगे, डोमिनेंट फर्म एंड स्मॉल फर्म्स. One is dominant firm, other are small firms, and this is marginal cost of dominant firm. So we have this point. This is marginal revenue and this is marginal cost curve. We have equilibrium point of dominant firm is ED, and we also have a price of dominant firm PD. And we know that the market price already price P0 जो already exist कर रही है प्राइस, वो तो है P0. लेकिन डोमिनेंट फर्म आल्सो फेसिंग कंपटीशन इन द मार्केट बिकॉज देयर आर आल्सो एग्जिस्ट सम स्मॉल फर्म्स. इसीलिए डोमिनेंट फर्म जो है वो P0 की बजाय वो PD फेस करेगी, क्योंकि वो भी मार्केट में कंपटीशन, थोड़ा बहुत कंपटीशन जो स्मॉल फर्म्स का है वो फेस कर रही है. अब हम बात करेंगे मार्जिनल कास्ट ऑफ स्मॉल फर्म्स.
सो व्यूअर्स, हम पहले हमने देखा मार्जिनल कास्ट ऑफ डोमिनेंट फर्म एंड प्राइस ऑफ डोमिनेंट फर्म। अब हम बात करेंगे मार्जिनल कास्ट ऑफ स्मॉल फर्म्स। मार्जिनल कास्ट ऑफ स्मॉल फर्म्स, मार्जिनल कास्ट ऑफ स्मॉल फर्म्स का जो सॉरी हम इसको ब्लैक मार्कर से शो करेंगे ताकि हमें फ़र्क पता चले। मार्जिनल cost of small firms. This is marginal cost of small firms. Marginal cost of small firms. So we also have a point. This is a marginal revenue and marginal cost equal. We have a point, this one, and this point is called PS, मतलब price of small firms. This is QS and this is a QD, and this point is called ES, मतलब equilibrium of small industries, and this point is called M, market total demand and market price. But dominant firm also face competition, so PD, dominant price, fixed price is PD. सो गाइस, टोटल डिमांड ऑफ मार्केट क्या है? टोटल डिमांड ऑफ मार्केट इज QS प्लस QD, जो क्वांटिटी सप्लाई कर रही है स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल फर्म्स, एंड जो क्वांटिटी सप्लाई कर रही है डोमिनेंट फर्म जो है वो सप्लाई कर रही है। और प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ स्मॉल फर्म्स है वो है PS, लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस जो फिक्स डोमिनेंट प्राइस डोमिनेंट फर्म ने जो फिक्स की है वो है PD। सो जो स्मॉल कंपनीज हैं वो फॉलो करेंगी फिक्स प्राइस ऑफ डोमिनेंट फर्म को, PD को। तो वो जब उसको फॉलो करेंगी तो वो सप्लाई करेंगे QS पे, QS क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एंड डोमिनेंट फर्म जो है वो सप्लाई करेगी QD की। QD मतलब इतनी वो अपनी क्वांटिटी को सप्लाई करेगी। टोटल डिमांड इज दिस वन एंड प्राइस विच फिक्स्ड बाय डोमिनेंट फर्म विल PD। जो स्मॉल फर्म्स हैं जो फॉलो कर रही हैं डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप को, वो PD के ऊपर QS क्वांटिटी को सप्लाई करेंगे। सो गाइज, आपने मेरी इस वीडियो को देखा, और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में मुझे रिकमेंड करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत जल्द वो वीडियो अपलोडेड इंशाल्लाह की जाएगी।